Hello student, we start standard 6, chapter number 5, substances in surrounding, their states and property, its property. Okay, previous class में हमने solid, liquid और gas के बारे में पढ़ा था, substances की property देखी थी. आज का हमारा topic है metals and properties of metals. आप मेटल्स के बारे में जानते हो. आपके क्लास में विंडो की स्लाइड में देखिए, ये विंडो की कॉर्नर है, वो किस मटेरियल की रहती है, किस मेटल की रहती है? एल्यूमिनियम. ओके गर्ल्स लोग और आप लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हो, रिंग्स पहनते हो, चेन्स पहनते हो, ये सब कौन सी इसकी रहती है? शाइनी मटेरियल रहती है ना. ये क्या कहलाता है? मेटल्स. ओके हम बर्तन यूज़ करते हैं, ये टूल्स यूज़ करते हैं, पेचकस है, और ये सब किससे बनते हैं? आयरन से. तो ये सब चीज़ें आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मेटल. आपने देखा होगा इनमें शाइनी भी रहता है और हल्का सा डलनेस भी रहता है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट शोन इन अ फिगर दिस फ्रॉम विच सब्सटेंस आर दे मेड, व्हाट आर दी सब्सटेंस कॉल्ड एज अ ग्रुप. अब ये सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंस आपको दिख रहे हैं आर दे मेड, किससे बने हुए हैं और इनका ग्रुप क्या है? तो ये शाइनी मटेरियल सब्सटेंस है, ये ब्लैक है, सॉलिड स्टेट में है ये दोनों. ये कौन से ग्रुप में आते हैं? मेटल के ग्रुप में आते हैं. सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम आर कॉल्ड मेटल. सब्सटेंसेस जैसे कॉपर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, इन सब को हम क्या बोलते हैं? मेटल्स. मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ के इनर साइड में मेटल हमें किसके रूप में मिलते हैं? मिनरल्स के रूप में. ओके मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट आर प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द मेटल. ये जो अर्थ की आउटर मोस्ट शेल से मिनरल्स हमको मिनरल से फॉर्म में मिलते हैं, उनको हम प्रोसेस से क्या बना देते हैं? मेटल बनाते हैं, और जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं. मेटल्स हैव वेरियस इम्पॉर्टेंट यूजेस. मेटल्स के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल. देखिए आपने कभी ट्राई किया है, एक आप आयरन की नेल्स लीजिएगा और उसके ऊपर हथौड़े से खूब ज़ोर ज़ोर से मारिएगा. थोड़े समय बाद देखते हैं आप, जो ये आयरन की नेल्स है वो चपटी होती जाती है और शीट की जैसे बन जाती है, एकदम पतली शीट बन जाती है. जैसे हम इनको हैमर से मारते हैं उतना वो पतली होती जाती है. Take a piece of copper or aluminum wire or a small nail, hammer it repeatedly. What do you observe? On hammering repeatedly, the wire become flat. जैसे जैसे हम उस पर हैमर मारते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा. इट फॉर्म्स अ थिन शीट. और वो कैसी शीट बनती जाएगी? पतली शीट. मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट बाय हैमरिंग. This property of metal is called malleability. Metal can be converted into sheet by hammering. Hammering के द्वारा जब किसी मेटल को शीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसकी ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या कहलाती है? malleability. This property of metal is called malleability. Hot iron is hammered and made into thin sheet. गरम लोहे को जब बहुत ज़्यादा देर तक हम हैमर्ड करते हैं, मारते हैं, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है. विजिट अ ब्लैकस्मिथ शॉप टू ऑब्जर्व हाउ दिस हैमरिंग कॉजेज इट इज़ टू स्क्रैच. आप ब्लैकस्मिथ की शॉप में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से वो हॉट आयरन को हैमरिंग करते हैं. इट टू स्क्रैच मतलब सीधा बना देते हैं. Iron bars made to revolve continuously while being hammered become longer. The iron can be drawn into a wire.
आयरन बार को बहुत कंटिन्यूसली बार बार हैमर करने पर, बहुत ज़्यादा देर तक हैमर करने पर वो वायर में कन्वर्ट हो जाती है, वायर फॉर्म में बन जाती है। मेटल कैन बी स्ट्रेच एंड ड्रॉन इनटू वायर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल जिसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं और वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को, मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आपने देखा होगा कॉपर वायर कैसे टर्न हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। मेटल्स देखा है आपने, सिल्वर की वायर, सिल्वर की रिंग्स रहती हैं, वो वायर से बनती है पतली। गोल्ड वायर, कॉपर, प्लैटिनम, ये सारी फाइन वायर होती हैं। ये जो मेटल की डक्टिलिटी के कारण ही ऐसा होता है। न्यू टैग, वाई आर द इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटेड ऑन द वॉल मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वुड? क्यों इलेक्ट्रिक बोर्ड दीवालों पर प्लास्टिक और वुड पे फिट किए जाते हैं? वो इसलिए होता है कि जो प्लास्टिक और वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जिससे कि आप अगर स्विच को कभी ऑन और ऑफ करो तो आपको शॉक न लगे। द हैंडल ऑफ अ कुकर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाई? कुकर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है? जब मेटल में हीट दी जाती है तो वो पूरा गर्म हो जाता है, पूरे में हीट फ्लो हो जाती है और जिससे कि पूरा कुकर बहुत गर्म हो जाता है। किंतु जो प्लास्टिक का हैंडल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें हीट फ्लो नहीं हो पाती और वो गर्म नहीं हो पाता, जिससे आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू मेटल। ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हर मेटल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। कुछ कम है और कुछ ज़्यादा हैं। तो जो ये प्रॉपर्टी है मेटल की वो कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Even when a piece of a metal is heated at one place, the whole of it become hot. जब मेटल के किसी पीस को गर्म किया जाता है, एक जगह को भी गर्म किया जाता है, तो वो पूरे हिस्से को गर्म कर देती है। इट शोज द मेटल अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम। यह शो करता है कि जो मेटल है वो हीट को भी फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, हीट भी मेटल में फ्लो हो जाती है। तो जो मेटल की ये प्रॉपर्टी है वो कहलाती है थर्मल कंडक्टिविटी। आपने देखा है तवे को गर्म किया जाता है तो वो पूरा तवा गर्म हो जाता है और उसका हैंडल आपका वुड का या प्लास्टिक का बना होता है। आप इमेजिन करिए कि अगर वो तवा का हैंडल प्लास्टिक या वुड का नहीं है तो आप उठा सकते थे? नहीं, क्योंकि वो अगर आयरन का रहता तो हीट के कारण वो भी बहुत गर्म हो जाता था। मेटल्स हैव अ टिपिकल शाइन और लस्टर। मेटल में एक शाइन होती है जो लस्टर कहलाती है। एवरी मेटल हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाई। हर मेटल को उसके कैरेक्टरिस्टिक कलर से पहचाना जा सकता है। जैसे सिल्वर है वाइट कलर का होता है, गोल्ड येलो कलर का होता है, आयरन ब्लैक कलर का होता है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेटल कौन सा है। Plug the string of a musical instrument like a tanpura or a veena. Ring a bell or hit a steel box with a metal spoon. आप देखते हैं कि जो तानपुरे में स्ट्रिंग्स लगी रहती हैं, वीना में जो स्ट्रिंग्स लगी रहती हैं यहाँ पे, उनको आप हल्का सा टच करो तो एक आवाज़ निकलती है, रिंग जैसी एक आवाज़ निकलती है। या आप स्टील के किसी बर्तन पे स्पून से आवाज़ करते हो तो एक अलग तरह का साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड जैसा साउंड निकलता है। और अगर आप किसी वुडन टेबल को मार्बल फ्लोर पे सरकाते हो तो वो एक अलग तरह की आवाज़ निकलती है। तो आपने देखा है कि इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क होता है। हर दोनों की आवाज़ अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं।
तो जो मेटल के द्वारा जो साउंड रिंगिंग साउंड निकलता है, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द सोनोरिटी ऑफ मेटल। मेटल में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, यह प्रॉपर्टी उसकी कहलाती है सोनोरिटी ऑफ मेटल। During the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wire or a metal part. कभी भी रेनी सीजन और एनी अदर टाइम जो खुली हुई इलेक्ट्रिक वायर हैं या उनके इलेक्ट्रिक के मेटल पार्ट्स हैं, उनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर अप्लायंसेज स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, लैम्प्स हैं, लाइट्स, फैन हैं, उनको अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन व्हेन द टीवी इज स्विच ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। अगर आप टीवी स्विच ऑफ कर देते हो रिमोट कंट्रोल से, पर आपको मेन स्विच से बंद करना उसे भूलना नहीं चाहिए। इट हेल्प टू सेव इलेक्ट्रिसिटी बिसाइड प्रोटेक्टिंग अस फॉर एनी पॉसिबल डेंजरस। ये आपकी सेव करता है इलेक्ट्रिसिटी और आपको कोई भी ऐसी दुर्घटना होने से भी प्रोटेक्ट करता है। Ask your senior at home to check the electric wiring and fitting in the house periodically. अपने पेरेंट्स को या अपने सीनियर को आपकी जो घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग और फिटिंग है उनको चेक कराने के लिए आपको उनको बोलना चाहिए। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। The temperature of a substance is low, hot or cold it is can be measured with the help of thermometer. Heat is the causes of the change of state of substance. Substance have various property like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. Metal from a separate group of substance. Metals have some common property like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster and characteristic color. आपका चैप्टर यहाँ पे आज ख़त्म होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।